यहाँ पर अभी हम वेट करते हुए अपने ऑर्डर का, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा है। मैंने इतना अच्छा खासा बोला था कि खाना खाते हैं, बट ये नहीं माना और ये नहीं माना। मैं तो मान लिया था। इन्होंने बोला कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा की। नहीं, बात सच है। डोमिनोज़ का मतलब देखते ही सबसे पहले मेरा मन किया कि चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। नहीं बोल, आइडिया तो दे रहा था। और इसने एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी इसकी, हाँ एग्जीक्यूट मैंने किया। एग्जैक्ट वर्डिंग इसकी ये थी कि मतलब विदाउट पेरेंट्स आए तो कुछ तो नया करना चाहिए। सुन लो इसके हाल, नशे नहीं कर रहे, पिज़्ज़ा खा रहे। हम मंगा रहे थे मतलब सेम पिज़्ज़ा, मतलब तीनों, लेकिन फिर रजत जी जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डोमिनोज़ का, इन्होंने आइडिया दिया हमें कि एक पिज़्ज़ा नहीं मंगाओ, मतलब सेम से तीनों पिज़्ज़ा डिफरेंट बनाओ। तो हम यहाँ पर शेयरिंग करके मतलब सारे फ्लेवर्स यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। तो 3 पिज़्ज़ाज हमने मंगवा दिए हैं। कॉस्ट नहीं पूछना हमारे से, कॉस्ट ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी घर वाले भी ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना। यहाँ पर अभी मतलब विशाल जी को भी अब कुल्लू धीरे धीरे पसंद आना शुरू हो चुका है। जो कि ये कहते थे, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि क्या है कुल्लू में, क्या ही है कुल्लू में, तो यही है वो। और अभी इनको कुल्लू पसंद आ रहा है। नहीं अब ठीक है ना, अब देखा क्या खास लगे यहाँ पर, बहुत कुछ है ऐसा बता दें। तो ये इनकी स्टेटमेंट तभी चेंज हुई जैसे इनको डोमिनोज़ में हमने बिठाया, 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, इनकी पसंद की, उसके बाद इनको लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ खास है, तो मतलब कुछ और भी है यहाँ पर। तो अब इनका मन है कि यहाँ पर 2 दिन हम कुल्लू ही रुकेंगे, बट हमारे को जाना होगा, मतलब 2 नाइट्स तो हमारी है ही कुल्लू में स्टे। तो अभी हम घूमने भी वाले हैं, अभी एक्सप्लोर करेंगे कुल्लू को। पिछला व्लॉग आप सभी ने मेरा देखा होगा मनाली वाला, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मनाली वाली ट्रिप में। तो अब हम कुल्लू एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और होप करते हैं कि यहाँ पर भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बस ये रजत हमारे को यहाँ पर मिस गाइड ना कर दे। ये हमारा गाइड बन के आया था, लेकिन इसने मिस गाइड किया हमारे को। अगर हम 2 ही लोग आते तो हम अच्छे से पहुँच जाते अपनी जहाँ भी हमने जाना था, लेकिन इसके व्यू के चक्कर में 4 किलोमीटर वॉक हुई है। अब बिलीव तब नहीं करेंगे, सुबह 5:30 बजे इसने चलाना शुरू किया नॉन स्टॉप। कितने बजे तक? 9:30 बजे। नहीं 5:30 से 9:30। हाँ, ब्रेकफास्ट करके 10 से 10:30 दोबारा, हाँ 11 बजे तक दोबारा, फिर उसके बाद आए हम यहाँ। इतना लंबा इसने चलाया है। फिट इंडिया मूवमेंट है, मोदी जी का फैन हूँ। फिट इंडिया तो राहुल गांधी ने चलाया था। राहुल गांधी ने चलाया था। भारत जोड़ो, राहुल गांधी जोड़ो, कुछ और करो। तो इनके रोल मॉडल है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी की उन्हीं के कदमों पे ये चल रहे हैं। लग भी रहा था जैसा देख के, बिल्कुल बहुत लगा। बिल्कुल जिस तरह से मिस गाइड किया गया। गलत ये तो नहीं किया। तो यहाँ पर बहस हो चुकी है एक्चुअली। गूगल करा है, फिट इंडिया ये मूवमेंट मोदी जी ने गूगल करके बैठ गए कि फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने चलाया था। एलिगेशन वो भारत जोड़ो में चल रहे थे। फिट इंडिया तो यहाँ पर ये लड़के थे, मतलब रजत जी इतनी ज़्यादा सीरियस बात ले गए कि इन्होंने गूगल कर दिया कि किसने चलाया था, और जैसे ही मोदी जी का नाम आया उसके बाद ये सर चढ़ गए। एक बार मुझे उठा के दिखा दे। क्या बात क्या है अपनी इस मूंछों का राज? इलायची वाला बिस्कुट। तो इलायची वाला बिस्कुट आप सभी भी खाएं। तो यहाँ पर एक तो भूख लग रही है, ऊपर से हमारे वेट नहीं हो रहा कि कब हमारा ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर नंबर हमारा 32 है और डिस्प्ले पे कितना हो रहा है? डिस्प्ले पे 11 आ रहा है। ये पीछे 1 पता नहीं क्या है ये चला हुआ। हाय, अच्छा मैसेज आ गया, योर ऑर्डर इज रेडी। तो हम अब अपना ऑर्डर लेके आए। आ चुके हैं हमारे पिज़्ज़ास। क्या बात है, ये रहा बिल। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा, और अभी पिज़्ज़ा खत्म होने के बाद रजत जी रेटिंग भी देंगे। तो रजत जी कितनी रेटिंग देंगे आप डोमिनोज़ में आके? अभी तक तो 3 आउट ऑफ 5। सेम रीज़न, सेम मतलब सॉरी आंसर 3 आउट ऑफ 5 सेम रीज़न हो गया था। तो हाँ जी, हाँ 3 आउट ऑफ 5। मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, बट चलो काम चल रहा है, अच्छा है जो भी है, अब करते हैं एंजॉय। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाकर हम आ चुके हैं बाहर, और अब इन लोगों को देखनी है मूवी। तो यहाँ पर कोई ये ऊपर थिएटर है, क्या नाम है इसका? शोभला मल्टीप्लेक्स। तो यहाँ पर ये मूवी पता करने जा रहे हैं कि कौन सी लगी, तो जाओ पता करके आओ। एक यहाँ पर मतलब दिख रहे हैं मेरे को डंक और डंकी। अच्छा डंकी दिख रहा था यार दूर से। शाहरुख खान की मूवी आ रही है। नहीं देखना कि तो यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं डंकी और स्लार। जाओ देख के आओ, पूछ के आओ यहीं पर।
तो मूवी का ये लोग पता करके आ चुके हैं और लास्ट जो शो है वो 9 बजे का है, लेकिन फिर मतलब एक 6 बजे का भी था, लेकिन मैंने इनको मना कर दिया। कौन सी गाड़ी चाहिए आपको ये बताओ। यहाँ पर गाड़ियों की चाबी पड़ी है, कौन सी तो मैंने इनको मना कर दिया कि यार रहने दो, मूवीज़ क्या देखनी, मतलब मूवी तो कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुल्लू को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। तो हम घूम रहे हैं कुल्लू के, और यहाँ छोटा सा बाज़ार है काफ़ी, मतलब ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी मनाली के कंपैरिजन में कुल्लू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ है यहाँ पर, तो कुल्लू बेस्ट है। तो यहाँ पर है अभी हम एक ग्राउंड के पास, दलेरा ग्राउंड शायद करके कुछ इसी तरह का है, निखिल ने कुछ ऐसे ही बताया था और मेरे को नाम याद नहीं है। तो वहीं पर ही हम हैं और यहाँ पर आए थे हम लंच करने, लेकिन लंच तो किया नहीं, पिज़्ज़ा खाया जैसे कि आपको हम बताया, आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर भी बिल्कुल शिमला की तरह एक बहुत बड़ा फ्लैग है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पीछे। और यहीं पर ही बिल्कुल साथ में ग्राउंड है जहाँ पर मतलब दशहरा जब होता है तो मेला यहाँ पर करवाया जाता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, मतलब यहीं पर ही जब भी दशहरा होता है तो यहीं मेला होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर बाज़ार है, मतलब लोगों ने ऐसे रेडिया वगैरह लगा रखी है, जैकेट वगैरह यहाँ पर बेच रहे हैं। और यहाँ पर लोग अभी इस टाइम पर तो खासकर वॉक कर रहे हैं, तो थोड़ा हम भी कर ही लेते हैं। और कुछ लोग वहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे हैं और कुछ यहाँ पर घूम रहे हैं, तो हम भी थोड़ा देखते हैं। हमारे को अगर कोई क्रिकेट खिलाएगा तो हम भी खेल लेंगे, बट मुश्किल ही खिलाएगा कोई। तो यहाँ पर लिख भी रखा है कुछ, कुल्लू दशहरा, ये जब दशहरा हुआ होगा तो उस टाइम पर लिखा होगा। तो काफ़ी मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर मैं बात करूँ शिमला के कंपैरिजन में यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही, मतलब यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है उसके कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा मतलब ये बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। तो फिलहाल हमने भी सोचा कि चलो क्यों ना वॉक कर ली जाए। हम भी अभी मतलब हमारा जो डिसाइडेड है वो ये है कि हमने घर जा मतलब वहाँ रेस्ट हाउस में जाकर सो जाना है थोड़ी देर। और क्योंकि वैसे मेरे को तो नींद नहीं है, पर इन लोगों को नींद आ रही है, मेरे को तो बस में ही आ रही थी थोड़ी बहुत। तो अभी मैं अगर घूमना है तो घूम भी सकता हूँ। नहीं इतना नहीं मैं सोया, पर मेरे फ़ोन में एक्चुअली बैटरी नहीं है, तो मेरे को रेस्ट हाउस तो जाना ही पड़ेगा। ये 20% से नीचे आ चुका है और बैटरी सेवर इसका ऑन हो चुका है। और यहाँ पर भी एक बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, आई लव कुल्लू। तो हम रात को भी यहाँ पर आएंगे इस ग्राउंड में। अभी हमारा यही है कि हम सो जाएंगे थोड़ी देर जाकर, और उसके बाद फिर उठेंगे और फिर दोबारा घूमेंगे ये पूरा बाज़ार एक बार नाइट में, और देखते हैं फिर नाइट में भी ये किस तरह का रहता है। फ़िलहाल यहाँ पर लोग इवनिंग और आफ्टरनून वॉक, आप जो भी बोलो, वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम तो 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आए हुए और बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, मतलब बड़े परे इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आई लव कुल्लू, इस रजत को इग्नोर करो फ्रेंड्स, रजत बाहर निकल फ्रेम से, आई लव कुल्लू दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यहीं पर दशहरा का मतलब मेला होता है। मैं कभी आया तो नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा वाला, मतलब खतरनाक वाला रश होता है। लास्ट ईयर प्लान बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है। उधर देखो मैच चल रहा है क्रिकेट का, ओरिजिनल मैच। कहाँ? सारे तो यहाँ पर कोई मैच भी क्रिकेट का हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे खेल रहे हैं, और ये बीच में हाईवे रोड है जहाँ से बसेस वगैरह जा रही है। तो ये रहा पूरा कुल्लू, और यहाँ पर ये बड़ा सा पहाड़ है। बढ़िया है ना मनाली से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, और ये हाईवे यहाँ से मेन। तो खैर चलो अब हम चलते हैं अपने रेस्ट हाउस की तरफ, और थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्या कहाँ घूमना है। मतलब 4-5 बजे उठकर देखते हैं। डिनर हमारा वहीं पर ही हो जाएगा, बोल दिया है बनाने के लिए। अब रहता है लंच हमारा जो था वो हमने कर लिया है, बस अब सोना रहता है, और सोकर उठते हैं। फिर घर वालों को भी वही बोलना पड़ेगा कि कोई भी कॉल मत करना, सभी बोल देना अपने अपने पेरेंट्स को कि कॉल मत करना घर पर, ठीक है। तो फिर हम थोड़ी देर सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर करते हैं कुल्लू को एक्सप्लोर। तो यहाँ से आए थे हम, मेन रास्ता हमारा, और ये वाला ऊपर वाला रास्ता जाता है रेस्ट हाउस के लिए। यहाँ से थोड़ा सा चलना है, 100 मीटर कम से कम, और उसके बाद रेस्ट हाउस आ जाएगा। तो अभी बताते हैं आपको रेस्ट हाउस भी कि कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पे है, और कितनी मतलब प्यारी बिल्डिंग है रेस्ट हाउस की, वो भी आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो यहाँ पर रजत जी का कुछ कहना है, कुछ टिप्पणी आई है इनकी, कि यहाँ आपको निशान दिख रहे होंगे, ये वाले यहाँ पर इस तरह से लग रही है कि ये जैसे गोलियों के निशान है। और इनका कहना है कि आज़ादी के टाइम पर गांधी जी इसके अंदर छुप गए थे, और अंग्रेज़ों ने भी उन पर गोलियां चलाई थी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, विशाल जी ये कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे यही गोली मार के गया था, यही वाला पॉइंट था। तो मतलब इस तरह से यहाँ पर चल रही है बात है कि यहाँ पर ही गोली लगी थी। तो ये भी ऐतिहासिक जगह है, कुल्लू है, इनसे लोगों से पता लग रहा है। तो चलो इस तरह से और बहुत कुछ पता बिल्कुल आपको लगता रहेगा पता। और यहाँ पर इस तरह के मोमेंट्स हम कैप्चर करते रहते हैं। और यहीं पर ही साथ में हमारा आ गया सर्किट हाउस, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और हमने कल भी रुकना है। मतलब 2 नाइट्स का हमारा प्लान है यहाँ पर स्टे करने का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। थैंक्स बड़ी।
तो ये है हमारा सर्किट हाउस जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और ये सीएम सुक्खू जी, बिल्कुल ये वाला सर्किट हाउस है। यहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर रखी है, लेकिन हम तो बेचारे बस में आए, गरीब लोग। क्यों रजत जी, गरीब लोग हैं ना हम। तो यहीं से एंट्रेंस है हमारी, और नीचे हमारे को रूम मिल रखा है इस फ्लोर से नीचे, तो वहीं हम जा रहे हैं। ये रहा हमारा रूम, सेट नंबर 5। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने रेस्ट हाउस में वापस, और मेरे कजन्स बाहर घोड़ी बेच के सो रहे हैं, दोनों सो चुके हैं। तो ये दोनों तो सो गए, और अब मुझे भी सोना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे 1 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, और फिर करते हैं हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। तो तब तक आप करो इंतज़ार, और मैं करता हूँ अपनी नींद कंप्लीट। 2000 years later. तो गाइस, हम यहाँ पर अभी 5:30 बज रहे, और यहाँ पर हम उठ चुके हैं 5:30 बजे, और ये अभी भी सो रहा है। ये पता नहीं क्या हो गया, इसको अलग ही नशे यहाँ पर नाच रहा है। ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये कभी पूछ रहा है नहाना है। एक क्वेश्चन इससे मैंने पूछा कि भाई यार कोई रूम तो नहीं, मतलब तेरे को थोड़ा सा डांस कर लो। इनको पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही मतलब इनको नींद आ रही है, अलग ही नशे है इनके। हाँ, पिज्जा चढ़ चुका है, देखो आला देखो इनकी। तो मतलब अभी मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, तो इसने मना करनी थी, तो ये 10-15 मिनट तक तो बेचारा मना ही करता रहा, ना। अब पूछ रहा है कभी नहाऊं, क्या करूं। तो ये इनका हो चुका है कुछ। फिलहाल नींद आई काफ़ी प्यारी, और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके उठ रहे हैं कि थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, और उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे, और फिर जल्दी सो जाएंगे। तो चलो अपना मतलब मुंह थोड़ा धोते हैं, गीज़र ऑन करते हैं, तो मुंह हम धोते हैं। कर दिया। तो मुंह वगैरह धोते हैं, और फिर चलते हैं कुल्लू साइड। मतलब कुल्लू में ही है अभी नीचे, तो मेन बाजार की तरफ चलते हैं, और ग्राउंड की तरफ चलते हैं, और देखते हैं वहाँ किस तरह का माहौल है। उस गाने पे डांस करेंगे हम, कुल्लू मनाली लगा मेला। कौन सा गाना है वो? उस गाने तो इनके अलग ही कुछ इस तरह से नशे चल रहे हैं। और ये हमारा रूम, जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर इस तरह से 2 चेयर्स भी रखी गई है यहाँ पर। अगर कभी रात को ज़्यादा ही कुछ मतलब बैठ के बातचीत करनी हो, तो हम इस तरह से भी और यहाँ पे बातचीत कर ऐसा सकते हैं। भी इन्होंने रखा है, ये साइड में इन्होंने रखा है। एक मिनट यहाँ को रुको, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ, जैसे ये वाला ये कुछ नहीं है, ये साइड में नहीं रखा है कुछ। अब ये हाँ, ये गर्म पानी और ठंडा पानी है। रजत से पूछ सकते हैं क्या कर रहे थे दिन में जब मैं सोया हुआ था। गर्म पानी ठंडा पानी कुछ कर रहे थे ये, गर्म पानी ठंडा पानी के नाम पे खुद कुछ कर रहे थे, हमारे को ही पता नहीं क्या कर रहे थे। कुछ नहीं, ये बेइज्जत किया जा रहा है साफ साफ। हमने थोड़े ऐसी मतलब गंद डाल रखा है, बैग वगैरह हमारे ऐसे पड़े, और यहाँ पर हीटर की फैसिलिटी भी है हमारे पास। मतलब हीटर अगर सेकना हो, पर वैसे गर्मी इतनी लग रही है, मतलब यहाँ पर हमारे को ठंड नहीं है। यहाँ मनाली में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो दोनों पॉइंट पर यहाँ चार्जिंग पॉइंट है हमारे पास। हीटर यहाँ पर हमारे पास है, अगर ठंड लगे तो हम हीटर भी सेक सकते हैं मतलब। और वैसे तो काफ़ी अच्छा रूम है ये, बहुत खुला डुला रूम है। फ़ैन भी यहाँ पर अवेलेबल है रूम में, तो शायद यहाँ पर गर्मी भी होती है कुल्लू में, तो जिसके कारण यहाँ पर फ़ैन इन्होंने लगा रखे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, और होते हैं तैयार। सबसे पहले तो चॉकलेट पकड़ा 5 स्टार, तो 5 स्टार चॉकलेट खाते हैं, और हम होते हैं तैयार, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर हम हो चुके हैं पूरी तरह से तैयार, मैं और विशाल। यहाँ पर विशाल बिल्कुल तैयार हो रहा है, शूज पहन रहा है बस, और रजत अभी तक नहीं आया है, वो बहुत टाइम ले रहा है तैयार होने में। तो मतलब रजत ने ही पूरा डिले कर रखा है। तो अगर मैं अभी आपको टाइम बताऊं तो 6 बज चुके हैं। मेरी घड़ी भी पहननी है मेरे को, इससे याद आया। तो यहाँ पर घड़ी में टाइम बताऊं तो 6:30 हो चुके हैं, और हमारे को डिनर तक वापस भी आना है। डिनर टाइम तक 8 बजे से पहले, तो उस हिसाब से हमारे को घूमना होगा यहाँ पर। मतलब अभी हम ग्राउंड के पास जाएंगे, जो नीचे डलेहरा ग्राउंड है, दलेहरा शायद, वहाँ तक हम जाएंगे। और बाजार वगैरह थोड़ा बहुत देखते हैं, छोटा ही बाजार है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ठीक है जो कुछ भी है कुल्लू के हिसाब से। तो वहाँ पर हम घूमते हैं और देखते हैं कि क्या इस टाइम पर वहाँ पर चल रहा है हिसाब किताब।
ठंड की अगर मैं बात करूं तो अंदर तो ठंड नहीं है यहाँ पर, मतलब मनाली के कंपैरिजन में बहुत कम ठंड है। बाहर होगी तो पता नहीं। और जो हमारे को इन्होंने रजाई वगैरह दे रखी है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मतलब अगर रजत की मैं बात करूँ तो इन्होंने कंबल दे रखे हैं हमारे को, तो ये पिल्लो बना के सोया हुआ था। मैंने और विशाल ने तो फिर भी ले रखी थी रजाई और मतलब कंबल, तो हमारे को तो बिल्कुल ठंड नहीं लगी है। तो ये काफ़ी स्मूथ रजाइया है, तो ऐसे मतलब यहाँ सब कुछ ठीक है। ठंड इतनी नहीं है, घर वाले बहुत डरा रहे थे। बाकी बाहर देखते हैं अब कि क्या होता है। बस ये रजत एक बार तैयार हो जाए पूरी तरह से, फिर उसके बाद हम चलते हैं कुल्लू को एक्सप्लोर करने। अब इसी का ही इंतजार हो रहा है कि कब ये तैयार होकर आएगा। रजत, हाँ जी, क्या चाहते, क्या चाहिए आपको? टावल टावल। तो ये 10 मिनट के बाद आए हैं बाहर निकल के, अब इनको टावल चाहिए। गरम से धोया कि ठंडे से? है गर्म था। अच्छा, तो ऐसे टेढ़ा क्यों हुआ? वैसे इधर है। अरे पानी मेरे ऊपर आएगा सारा। तो यहाँ पर अभी ये विशाल जी ढूंढते हुए बैग में कि कहाँ पर टावल है, हैं? तो यहाँ पर ये ढूंढते हुए इसके बैग में, और देखो एवरेस्ट चढ़ने के लिए लाया हुआ है जैसे बैग इतना सारा। मिल गया? फाइनली पकड़ा दे इसको। डांस करके दिखा, फिर तब देंगे। गाना सुना अच्छा, तब देंगे। गाना मेरे को नहीं आता था। गा दे। तो आप है। गा। गाना गाएगा। ये है रजत का यहाँ पर हेयर स्टाइल। क्या बात है रजत, क्या है आपकी खूबसूरती का राज? इलायची यार। इलायची बिस्कुट। तो रजत भाई इलायची बिस्कुट के फैन, और रजत भाई ने यहाँ पर फिर जैकेट पहन ली है, वही जो -29 डिग्री सेल्सियस पे भी इनका साथ निभाएगी। ये -29 से लेके +29 +29 तक। तो मतलब गर्मी में भी आप जैकेट पहन सकते हैं। सब में जैकेट। तो फिर गर्मी में क्या है, कूलिंग करेगी अंदर से ऑटोमेटिक? नहीं वो तो फिर आप पे है, फिर आप कैसे सह सकते हैं गर्मी। अच्छा ऐसा है। तो रजत जी अगर आपका हो गया हो ये मतलब लड़कियों की तरह तैयार होना, दाढ़ी में ये सब करना, तो हम चलें? शूज डाल भाई नीचे, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, सजना संवरना तो पड़ता ही है ना। सजना है मुझे, साजन के लिए। सजनी के लिए।